राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लता मंगेशकर जी के इन प्यारे सुरों ने सच ही कहा है। कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं। एक और पापी अपनी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं तो दूसरी ओर साधु संत सज्जन लोग यह सोचते रहते हैं कि कलयुग कब जाएगा। हे भगवान, ये कलयुग खत्म हो जाए जल्दी। जी हाँ, हर सज्जन व्यक्ति यही चाहता है कि कलयुग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, परंतु चाहने से थोड़ी कलयुग चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में हर चीज को काल यानी समय के अंदर बांध रखा है। यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्मशास्त्र में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का समय भी निश्चित व पूर्व निर्धारित है। इन चारों युगों का कितना कितना समय होता है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हाँ, विशेषकर कलयुग को लेकर तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता होगा कि कलयुग कितना बाकी है। इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी अवश्य आते होंगे। कलयुग कितना बाकी है और कितना बीत चुका है, यह तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। पहले बात करते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या यूं कहें कि पाप ना के बराबर होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार इंसान की आयु भी घटती है। अब बात करते हैं त्रेता युग की। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल निश्चित की गई है। रोचक बात यह है कि त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1,000 साल हो गई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है, घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है। ऐसे ही सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। तो आइए जानते हैं कलयुग की आयु कितनी है। कलयुग का आयु परिमाण 4,32,000 वर्ष का है। हैरानी की बात यह है कि कलयुग में इंसान की उम्र और घटकर 100 वर्ष हो गई है। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई और जैसे जैसे घोर कलयुग आ रहा है तो ये 100 वर्ष से 50 वर्ष और 50 से 25 तक भी आ सकती है। अतः घोर कलयुग में इंसान की उम्र 20 से 25 वर्ष हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कलयुग कितना बाकी है और घोर कलयुग कब आएगा। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात तो ये है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बातें की गई हैं। अतः कलयुग में भगवान की पूजा अवश्य करें। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानो कलयुग का अंत होने वाला हो। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस हो रहे हैं। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करके ऐसे ही और वीडियोस का आनंद लीजिए। तो हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।